खबरदार, हरदोई नरेश महाराज हिरण्यकश्यप अपने राज्य दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय। राज कर्मचारियों, हमारे सेनापति को और मंत्री को दरबार में पेश किया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, मंत्रीवर, हाँ राजा। हमारे राज का क्या समाचार है? हमारे प्रजा को किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है और कहीं हमारे खिलाफ विषमता का अंकुर तो नहीं पनप रहा है मंत्रीवर? नहीं राजन, आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा, वह घर घर में प्यार है। आपसी भाईचारा, वह घर घर में प्यार है। हर घर, हर मोहल्ले, बस आपके नाम की जय जयकार है राजा। शाबाश, शाबाश मंत्रीवर, यही होना चाहिए, क्योंकि प्रजा से राजा होता है और राजा से प्रजा होता है। इसलिए हमारे प्रजा को किसी चीज की तकलीफ नहीं होना चाहिए मंत्रीवर, क्योंकि हमारा प्रजा हमारे पुत्र के समान है। हाँ राजा, आले से अदने तक की खबर ली जाती है और जिस चीज की कमी होती है खजाने से दी जाती है। बहुत अच्छा मंत्रीवर। लेकिन मंत्रीवर, हाँ राजा, जाओ हमारे पुत्र प्रहलाद को हमारे समक्ष लाओ, क्योंकि वो पुत्र अब बड़ा हो चुका है। उसे गुरुकुल में पहुंचाना बहुत जरूरी है मंत्रीवर। जाओ, अति शीघ्र ही हमारे पुत्र प्रहलाद को हमारे समक्ष पेश करो। ठीक है राजा। महाराज, खुश रहो राजमंत्री, खुश रहो। हेलो, पिताजी पुत्र, जी पिताजी। हम अब तुम्हारा नाम गुरुकुल में लिखाना चाहता हूं और तुम्हें अब कुछ शिक्षा और दीक्षा की जरूरत है सख्त, और हमारे साथ चलो, हम तुम्हें गुरुकुल ले चलते हैं बेटा। ठीक है पिताजी, चलिए। मंत्रीवर, हाँ राजा। चलो हमारे साथ, हम लोग गुरुकुल चलते हैं। और सेनापति जी, राजन, बया कीजिए। जब तक मैं दरबार में ना रहूं, दरबार का कार्यभार अपने सही ढंग से चलाना, और यदि हमारे दरबार में कोई दीन दुखी उपस्थित होता है, अपना फरियाद करता है, तो उसकी फरियाद सुनी जाए और उचित न्याय होना चाहिए सेनापति जी। ठीक है राजन। राजन, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं करूंगा। बहुत अच्छा मंत्रीवर, हाँ राजा। आइए हमारे साथ, चलो बेटा।
से अरे सैया होई गे मोर भेगा नावा थोड़े दिन सैया होई गे मोर भेगा नावा थोड़े दिन थोड़े दिन से सैया होई गे मोर भेगा नावा थोड़े दिन सैया होई गे मोर ओ भैया काहे बेगाना होइगे ये हमारे समाज के लिए है सबके लिए नहीं है हमारे समाज के लिए है और जब तक रहा पढ़ाई कई दुनिया कोई कहा ना माने कोई कहा ना माने भैया कोई कहा ना माने करिया अक्षर भैंस बराबर और पढ़ब लिखब ना जाने थे छतर होई गे ऐसा नावा थोड़े दिन से नहीं कूदत भेजा नावा थोड़े दिन छतर कूदत भया सयानावा थोड़े दिन से बच्चों आगे मेज की व्यवस्था नहीं है क्या बात कि कहीं अलग रखे हैं आप लोग मेज गुरुजी पढ़ा। आयुष्मान भाव आयुष्मान हुए बेटे बैठिए आयुष्मान भाव प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भाव बेटा बैठिए बच्चों सभी बच्चे आ गए ठीक है इंतजारी और कर लेते हैं गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भव गुरुदेव आयुष्मान भव हाँ कहिए आपको हमारे पास कैसे आना हुआ कैसे आगमन हुआ है मंत्रीवर हाँ गुरुदेव को बताओ कि किस लिए हम यहाँ पर विद्यालय में यानी गुरुकुल में गुरुदेव मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे राज्य के यशस्वी राजकुमार को आप शिक्षा नीति धर्म नीति शास्त्र नीति से लैस कर दीजिए ताकि हमारा राज और ताज चलता रहे। ठीक है ऐसा ही होगा लेकिन बतलाइए आप कहाँ के राजा हैं हमारे महाराजा हरदोही के महाराजा हिरण्यकश्यप इनका नाम। ये हरदोई के राजा हैं हाँ, बच्चे का क्या नाम है हमारे राजकुमार का नाम प्रहलाद है। प्रहलाद है ठीक है हमारा काम है बच्चों को शिक्षा देना हम जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करेंगे ये बच्चे का नाम लिखाइए आओ बेटा। हाँ राजन कहिए बच्चे का नाम क्या है प्रहलाद हाँ बच्चे का नाम प्रहलाद है गुरुदेव। पिता का नाम
हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप। और कहाँ का राजा आप हैं? महाराज हरदोई। हरदोई के राजा हैं। जाइए जाइए। बेटा जाओ बच्चों के साथ में बैठो आप बैठिए और जो बेटा, कुछ बैठिए। गुरुजी बताएंगे वही सब आप ग्रहण करना। बेटा जाओ बगल में बच्चों के बैठो। हाँ बेटा, मन लगा के विद्या अध्ययन करना, क्योंकि आने वाले कल के तुम राजा हो महाराज। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, अच्छा गुरुदेव, मैं चलता हूँ। आयुष्मान भव। बच्चों प्रार्थना तो कर लीजिए। चलिए सरस्वती वंदना कीजिए। या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर्णन मंडित करा, या स्वद पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रदेवैः सदा वंदिता, सा मां पाहि सरस्वती भगवती नेतेथ जाड्यापहा, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामि भाग्यम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। बच्चों ये जो बच्चा आया है, इस बच्चे को अपने संस्कृति में ढालना है। बच्चों जो भगवान विष्णु का आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वो सदा सुखी रहता है। इस जन्म में अगले जन्म में सब उसका बेड़ा पार होता है। इसलिए भगवान का आराधना करना बहुत जरूरी होता है। भगवान का भजन कीजिए तभी तो मुक्ति मिलेगा। 84 से मुक्ति कैसे पाएंगे जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे? और हमारे भगवान कौन हैं? हमारे भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र जी हैं। इन तीनों देवताओं का अगर हम पूजा वंदना करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इस जन्म में, दूसरे जन्म में। और इस बच्चे को अपने संस्कृति में डालना है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हमारी संस्कृति जानते हो क्या है? सुरा सुंदरी सोमरस। ध्यान नहीं, इस बच्चे को भटकाना है। जानते हो कोई हिरण्यकश्यप राजा है ना, तो उससे हमको अलग करना है। ठीक, हम जा रहे हैं और ध्यान नहीं। मित्रों, हाँ कहिए मित्रों। गुरुजी कहीं चले गए हैं जी, और क्या बताए हैं? हमारी संस्कृति क्या है? सुधा सुंदरी सोमरस। सोमरस। तो ये जो बच्चा आया है, प्रहलाद नाम है जी, जो हिरण्यकश्यप का पुत्र है, इसे अपने संस्कृति में ढालना है। ठीक है, और इसको किसी भी तरीके से गुमराह करो, लेके चलते हैं, खेलते हैं बाग में। ठीक है, ले चलो इसको। चलो लेकर चलते हैं। ये ओ प्रहलाद, चलो चलो हम लोग खेलते हैं। ओ भैया, क्या बात है भाई? खेल में मजा नहीं आई। तब कौन में मजा आई? चलो कुछ सुरापान कर ली जाए। ठीक है, चलो। वही तो करने हम लोग जा रहे थे। ये अपनी संस्कृति मत भूलो। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलो चलिए, चलिए पहले सुरापान किया जाए, चलिए, उसके बाद साथ में। तब खेला जाएगा। और क्या? ठीक है, चलो। चलो, हाँ, इसको भी ले। चलो।
और जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता। बंधु, प्रहलाद अब बड़ा हो गया है, अब पढ़ने जाता है। सुबह तो पूरब सूर्य निकलता, पर शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता। ओ भैया, हाँ भैया, महाराज कहाँ गए हो? आ रहा था पीछे, कहीं भटक तो नहीं गया रास्ते से? प्रहलाद भैया कहाँ हैं? यह प्रहलाद अपने में ना हो पाए, ये फेल हो गई है, हो जान। और मित्रों कैसे हो? ठीक है, कहाँ रह गए थे भाई? अरे मैं घूमने चला गया था उधर। ठीक है, ठीक। घूमे में ना बाधा करो, चलो इकट्ठा पहले कुछ शांत शौकत मजा आया जाए। चल भैया कुछ खाया पिया जाए, भूख लग गई घूमते घूमते। क्या ओ खाना? प्रहलाद, रौनक बढ़ाओ यार। अरे चलिए हमारे साथ में, हम लोग सोम रस का पान करेंगे। बहुत अच्छा है सोमरस। ये सोमरस क्या होता है? चलिए बताते हैं ना। आपको नहीं मालूम है? चलिए हम लोग साथ में सोमरस का पान करते हैं। आइए आइए। सोमरस? भैया किताब को रख दो अभी। अरे किताब को क्यों रख रहे हो? अरे हम लोग सोमरस का पान करेंगे, सोमरस। इससे क्या होता है? बहुत मजा आता है भैया, एक बार चख तो लो। नहीं भैया, कहीं उल्टा सीधा हो जाएगा, मैं ये सब नहीं पीऊंगा। नहीं भैया, बहुत आनंद आता है। पियोगे नहीं तो साथ में हमारे कैसे रहोगे? ये हम सब पीते हैं, सीधा स्वर्ग चले जाते हैं। इसको पीने से स्वर्ग हो जाता है। भैया डालिए, पहले प्रहलाद को दीजिए। नहीं भैया, मैं इसको नहीं पीऊंगा। अरे भैया, मैं नहीं पीऊंगा, आप लोग पी लीजिए। पहले हम लोग पीकर दिखाएं। कैसे कैसे कर रहे हैं? आया मजा? नहीं भैया, मैं ये सब नहीं पीऊंगा। कैसा है? नहीं, मित्रता पसंद है भैया, लेकिन ये सब मैं नहीं पीऊंगा। ये सब कैसे कर रहे हैं भैया? मैं नहीं पीऊंगा ये सब। आप लोग जाइए भैया, मैं आप लोग के साथ अरे नहीं रहूंगा। गुरुजी क्या बोल के गए थे? आइए भैया, आइए। क्या भैया, मैं आप लोग के साथ। तो
तुम लोग अपनी संस्कृति भूल रहे हो। गुरुजी का बात को ध्यान में रखो। थोड़ा आराम आराम से। पहले प्रहलाद को सोमरस का पान कराओ। आप स्वयं पहले पी लेगा। पढ़ूंगा किसी भी तरीके से इसके मुंह में डालो। मैं पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ पाएगा। अरे प्रहलाद के मुंह में डाल। आया मजा बहुत मजा आया। ये सब कैसा हो रहा है? बहुत मजा आता है भैया। सब घूम रहा है, घूम रहा है सब। अजीब सा फील हो रहा है। आया मजा। मजा आया। अरे उसमें कुछ है नहीं, ये दूसरा वाला लो। रहने दीजिए भैया। इधर आओ, तुम इधर आओ। सुनो, प्रहलाद को इतना पिला दो ये होश से बाहर हो जाए। होश में रहे ना, किसी भी तरीके से